नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है एक फ़ीमेल और इनकी एज है 37+। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आगे, और करियर, प्रॉपर्टी का कोई लॉस तो नहीं है, और आगे जीवन में क्या दिखता है। तो चलिए आइए देखते हैं इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। मैरिड लाइफ का फेज़ जो है, मैरिड लाइफ का जो क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये है 1 नंबर की कुंडली, यानी कि मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली, इसका स्वामी जो होता है ना, मंगल होता है, और मंगल चौथे भाव में बैठा है, इनको मांगलिक बना रहा है। और साथ में देखें तो ये चंद्रमंगली भी है, चंद्रमा, ये 7वीं दृष्टि 8वीं दृष्टि, तो ये चंद्रमंगली भी आ रही हैं। तो ऐसे में मंगल का असर तेज़ होता है, तेज में आप कह सकते हैं कि मंगल का अच्छा खासा मांगलिक है ये। और हालांकि यहाँ मंगल जो है अपनी नीच राशि में है, परंतु फिर भी अगर हम देखें तो मंगल की दृष्टि जो है यहाँ पर अपनी उच्च राशि पर भी आ रही है, तो ये इस चीज़ को भी सफरिंग देती है। कई बार होता है कि ऐसे में मंगल जो होता है करियर को भी अफेक्ट करता है, सुख के स्थान को मंगल का अफेक्ट करना। मंगल की नीच राशि है, बात बात पे कई बार गुस्सा लोगों का सहन करना पड़ता है ऐसे लोगों को। इनके जीवन में जो भी लोग आते हैं वो इरिटेट करने वाले आते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए राहु का यहाँ बैठना, तो कई बार होता है कि आप नहीं चाहते फिर भी झगड़ा हो जाता है घर में, ये चीज़ों का प्रॉब्लम आता है आपको। लोग जैसे कि आपके साथ जीवन में ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं जो उलझते आपसे ज़्यादा हैं, आपको परेशान करने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। और ये करियर में भी प्रॉब्लम आती होगी, घर में भी, यानी घर से बाहर भी और घर के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ रही हैं। अब ये प्रॉब्लम इस समय ज़्यादा बढ़ गई हैं, मैं इसका रीज़न बताऊँगी कि क्यों बढ़ गई हैं। अब अगर हम इनके यहाँ पर देखें, ये देखिए 2 नंबर की राशि है, यहाँ जो है वीनस बैठे हैं यहाँ पर पंचम स्थान पर, और वीनस जो है रेट्रोग्रेड है। अभी हम चरित्र चार्ट भी देखेंगे, तो ये बच्चों से अच्छा सुख दिलवाते हैं, बच्चों से आगे जीवन में अच्छा सुख मिलना। और ये देखिए ये बच्चे, क्या होता है ऐसे बच्चे बड़े स्वाभिमानी निकलते हैं, और बच्चों के अंदर ना एक जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा बहुत होती है। सूर्य अपनी राशि में यहाँ बैठा हुआ है, साथ में बुध भी है, यानी कि मरकुरी भी है, तो बुध आदित्य योग बनता है। बच्चे काबिल निकलते हैं, होशियार निकलते हैं बच्चे, और जैसे कहना चाहिए कि सेल्फ डिपेंड, अपने खुद के टैलेंट को बहुत अच्छा ग्रो कर ले जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पर अगर देखें छठा भाव, ये देखिए 6, ये बुध बैठा है यहाँ पर, अपनी से 12वें घर में बैठा है। तो क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, मतलब बड़े बोल्ड किस्म के निकलना, ये भी चीज़ कई बार देखी जाती है, बच्चों में बड़ी तरीके की बोल्डनेस भी देखी जाती है। अब और साथ में दूसरों को सामना करने की बड़ी अच्छी हिम्मत होती है। अब देखिए ये 7वां घर, इसमें बैठे हैं शनि, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। शनि का काम होता है, देखिए जब गृहस्थ जीवन में शनि बैठता है तो ये कहीं परेशानी देता है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, फालतू के झगड़े बनना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा लगता है कि शादी की जो है डामाडोल चल रही है, अब टूटी शादी, ये सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, ऐसी सिचुएशन जीवन में आना। तो शनि के उपाय करना बहुत ज़रूरी है। शनि का आपको हर शनिवार कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, कुछ ना कुछ। जैसे अब अगर होता है विदेशों में कि फॉरेन कंट्री में ही है, विदेशों में कि आपको बेगर्स नहीं मिलते, तो ऐसे में क्या करें। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पैसे अपने निकालते रहें, और जब वो पैसे थोड़े एक अच्छे अमाउंट के हो जाएं तो आप किसी ऑर्फनेज में आप डोनेट कर सकते हैं, या जहाँ पे भी आपके यहाँ ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो डोनेशंस एक्सेप्ट करती हैं वहाँ पर डोनेट कर दें, या हर सैटरडे कोई डोनेशंस आप किया करें इस तरह से, जिसमें जो नीडी पर्सन्स हैं उनको हेल्प हो जाया करे। ऐसी कुछ चीज़ें भी देखने को, ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये देखिए प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है। शनि इस समय ट्रांजिट में यहाँ पर है, देखिए शनि सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं, और शनि की जो है 10वीं दृष्टि जो है यहाँ आ रही है, तो ये गृहस्थ जीवन को ख़राब कर रही है, गृहस्थ जीवन को परेशान कर रही है। जब 29 अप्रैल 2022 में शनि यहाँ से निकल कर यहाँ आगे बढ़ जाएगा, इधर अपनी राशि में आ जाएगा, तो चीज़ें थोड़ी बेटरमेंट लेंगी, चीज़ें शांत हो जाएंगी। और ऊपर से इनकी 7.5 भी मुझे दिखाई दे रही है, ये देखिए ये यहाँ पर, तो शनि की 7.5 अगर हम देखें तो शनि का लास्ट फेज़ है, सैटर्न यहाँ पर बैठे हैं तो लास्ट है। ये कब तकरीबन 5-7 साल से परेशान होंगी, शनि की 7.5 है। तो शनि पहले जब यहाँ आते हैं, शनि यहाँ आए तो पहले 2.5 साल, 7.5 मतलब 7.5 मतलब 7.5 साल, फर्स्ट फेज़ ये हो गया 2.5 साल,
सेकंड फेज़ के 2.5 साल और थर्ड फेज़ के 2.5 साल, ये इस तरह से इनका चल रहा है। तो इसलिए ये पिछले 5-7 साल से बहुत ज़्यादा टेंशन में परेशान है। जो कहती कुछ होंगी, दूसरे वाले के सामने वाले के समझ में आता कुछ होगा। और होता क्या है कि वो हर कोई इंसान इनके जीवन में इनको गलत समझता होगा। फालतू की डांट खाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना और लोगों की नज़रों में गलत बनना, चाहे घर हो बाहर हो, हर जगह यही हो रहा है। मतलब होता क्या है कि ऐसे में आपके बच्चे भी कई बार आपको गलत समझ जाते हैं। अगर बच्चे बड़े हो तो भी, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, कोई भी आपके अपने परिवार वाले आपको गलत समझने लगते हैं। ये चीज़ों का प्रॉब्लम भी आता है साढ़े साथी में। परंतु ऐसा नहीं कि साढ़े साथी हर वक्त ख़राब होती है। साढ़े साथी का मोटिव होता है कि एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आपको समझाती है, लाइफ के लेसन्स देती है, जो कि हम आसानी से कभी सीखना नहीं चाहते। लेकिन जब वो हमें स्ट्रिक्टली सिखाती है, शनिदेव स्ट्रिक्टली सिखाते हैं, तो हमें सीखने पड़ते हैं, हमारी मजबूरी होती है। और फिर लेकिन उन लेसन्स को लेते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और फिर हम कभी कोई गलती नहीं करते। ये साढ़े साथी कई बार होता है, एक काम को करने के 10-10 चक्कर लगवाती है साढ़े साथी। ये काम हो जाता है, मतलब आप एक काम करने निकले तो कहाँ तो एक या चक्कर 2 चक्कर में होते हैं। अब लेकिन वो पता चला 8-10 चक्कर से कम में काम ही नहीं हो रहा, बार बार काम में रुकावट आ रही है, आप काम नहीं होकर दे रहा, कोई कह रहा ये करो वो करो ये सब, और सबकी ऐसा होता है ना कि सबकी डांट खा रहे हैं हम। ये वाली चीज़ हर कोई गलत समझ रहा है। किसी को आप कुछ अच्छा भी करती हैं तो पलट के आपको 4 बातें ही सुनने को मिलती हैं। ये प्रॉब्लम इंसान फेस करता है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, सब मतलब अपने जैसे कहना चाहिए अपने कई बार भाई बहन भी गलत समझते हैं, वो भी सुना के जाते हैं। ये सब चीज़ें तक इंसान के साथ होने लगती हैं। तो साढ़े साथी, लेकिन अब ये थर्ड फेज़ है तो इसका असर अब धीरे धीरे इनकी लाइफ से काफ़ी कम होने लगेगा। और जैसे ये 29 अप्रैल 2022 में ये यहाँ ट्रांजिट लेगा तो साढ़े साथी का असर भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बोलूँगी थोड़ा समय को पेशेंसफुली निकाल लें और जो रेमेडी मैंने शनि की बताई है वो भी करें। अब ये देखिए, ये शनि की दृष्टि अगर हम देखें, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ी, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी और ये देखिए 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ी। अब ये जब 3 दृष्टियाँ अगर हम देखें तो ये देखिए, ये इंसान का जैसे ट्रैवल्स है या मन की जो शांति है वो भंग होने लगी। ये प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है ये शनि। तो ये काफ़ी परेशान इसलिए हो रही हैं। ऊपर से सुख का स्थान इंसान के जीवन में, और क्या ये एक तरह का मैरिड लाइफ का भी होता है कि जब सुख का स्थान जैसे कहना चाहिए बेड प्लेजर्स, वहाँ भी तो ये मैरिड लाइफ के जो बेड प्लेजर सुख को भी ख़राब करती है। ये इस तरह से ये शनि उसको ख़राब कर रहा है। साथ में ये देखिए सुख का स्थान, इंसान के जैसे मॉनेटरी गेन्स होते हैं या उस इंसान के जीवन के सुख होते हैं, सुख ऐश और आराम, उसमें भी रुकावटें लेकर आना, ये चीज़ें ऐसे ही। अब ये देखिए फैमिली लाइफ, जो इनका मैरिड लाइफ है यहाँ पर, ये तो ये मैरिड लाइफ से पर हस्बैंड की तरफ से प्रॉब्लम्स फेस करना, ये सारी चीज़ें। तो मैं इनको बोलूँगी कि थोड़ा पेशेंसफुली चलें। तो ये जैसी ट्रांजिट 29 अप्रैल को होता है तो ये अपने आप प्रॉब्लम इनकी सॉर्ट आउट होने लगेंगी, चीज़ें शांत हो जाएंगी। अब यहाँ पर इनके देखते हैं, ये देखिए 8 नंबर मरकुरी ये मार्स ये बैठे यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पे बैठे सुख के स्थान में, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस तो कराते हैं लेकिन थोड़ा नीच राशि में। और प्रॉपर्टी का लॉस जो इन्होंने सोचा है वो हाँ कुंडली में दिखता है। जिसके मंगल नीच राशि का इस तरह से बैठा हो तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लॉस भी करवा देता है। यहाँ पर केतु इस तरह से बैठे और जुपिटर यहाँ बैठे हैं। तो देखा जाए तो जुपिटर ये देखिए भाग्य भाव का स्वामी है और साथ में ये 12वें भाव का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का जैसे होता है कि दूर जाके भाग्य बनना, इस तरह की चीज़ें भी दिखा रहा है ये। अपने से 12वें स्थान में भाग्येश का बैठना, तो कई बार ऐसे लोगों का भाग्योदय फॉरेन कंट्री में ही होता है। और अगर हम देखें केतु का, ये भी अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करा देता है। यहाँ पर देखिए मून यहाँ बैठा हुआ है। तो मून यानी कि चंद्रमा यहाँ जब बैठता है तो ये जैसे क्या होता है, शादी के बाद भाग्योदय ऐसे लोगों का देखा जाता है। और थोड़ा सा मैं ये भी बोलूँगी कि जैसे चंद्रमा की राशि ये देखिए 4थे भाव, तो ये अगर हम भाग्योदय की बात करें तो शादी के बाद भाग्योदय करवा देता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, ये देखिए 7 नंबर वीनस का, ये यहाँ बैठा है 5म स्थान में। इस तरह से हस्बैंड, ऐसा नहीं कि कोई उनको दिक्कत है, लेकिन वो जो साढ़े साथी का प्रॉब्लम है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब ये देखिए ये शनि की ये 2 राशियाँ हैं और ये देखिए ये दोनों राशियाँ। तो कार्य क्षेत्र में भी, मतलब अगर हम देखें तो प्रोफेशन में, अपने अर्निंग्स में भी, अपनी खुद के बलबूते पर राइज करना, कुछ बना बनाया नहीं मिलता ऐसे लोगों को। यहाँ पे देखिए 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस की राशि ये है जुपिटर बैठा है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया फॉरेन कंट्री से भाग्योदय होना, ये इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है। अब चलते हैं इनके नवमास चार्ट पर। तो नवमास चार्ट की बात करें
अब देखिए मंगल की राशि है और जैसे कि 7वें घर की राशि है, सॉरी 8वें घर की राशि है, ये देखिए ये। तो लाइफ में कुछ चीज़ें हिडन रहती हैं इनके, कुछ चीज़ें जैसे डामाडोल रहना, परेशानी देखना। तो 8वां घर का नवमांश, 8वें घर की राशि का नवमांश पढ़ना ये अच्छा नहीं होता। ये कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानी, स्ट्रगल्स जीवन के बढ़ाता है। ऊपर से शनि भी बैठा हुआ है मंगल की राशि पे, तो ये भी दिक्कत देता है। तो शनि के उपाय करने से थोड़ा सा शांति मिल सकती है। यहाँ पर देखें तो सब प्लेसमेंट्स इनके अच्छे हैं, देखा जाए तो अध्यात्म की ओर भी जीवन में मन लगता है ऐसे लोगों का। और ये देखिए सुख सुविधा के हर साधन होना, लग्जरियस लाइफ होना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो नवमांश चार्ट में भी प्लैनेट्स के पास स्ट्रेंथ है। और देखिए सूर्य काफ़ी बलवान है, तो पिता का बहुत सहारा होना, ये देखिए पिता का, वहाँ पे भी हमने देखा कि सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो पिता का सहारा बहुत है इनको, जिसे कहना चाहिए कि सपोर्ट बहुत अच्छा मिलना। अब देखिए चलित चार्ट में देखें तो लगभग सारे ग्रह वही हैं, बस यहाँ पर ये देखिए ये शनि ने अपना जो है घर बदला है। शनि ने अपना घर बदला है, तो ये किसी भी तरह की परिस्थिति होंगी उनको चीरती हुई आगे बढ़ेंगी। कैसी भी प्रॉब्लम्स आएगी उनको देखती समझती आगे निकल जाएंगी ये। हाँ, लेकिन इनको जो है पेशेंसफुली काम लेना होगा जब इस तरह का साइन है। देखिए वीनस तो इनका यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वीनस हमने देखा था कि रेट्रोग्रेड था, यानी कि वक्री था, तो वो दिक्कत देता है। जैसे गृहस्थ जीवन, वीनस क्या होता है, गृहस्थ जीवन का कारक होता है, एक तरह से पति पत्नी में आपस में लव का कारक होता है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो उसके लिए मैं बोलूँगी माता लक्ष्मी का फ्राइडे को ज़रूर प्रार्थना करें, वैभव लक्ष्मी की प्रार्थना ज़रूर करें, उससे इन्हें लाभ होगा। और ये देखिए ये शनि की वजह से मैं इनको बोलूँगी कि अपने जो शनि का उपाय करने से भी इनको जो शनि देव का प्रकोप है वो शांत होगा, और साढ़े साथी में भी हेल्प मिलेगी। साढ़े साथी के जो इल इफेक्ट्स है वो शांत होंगे। अब चलते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पे। देखिए 1 नंबर से शुरू करें, 1 नंबर की राशि थी, तो देखिए खुद अपने आप में काफ़ी होशियार, मजबूत होना, पर्सनैलिटी दमदार होना। फिर देखिए दूसरा भाव अपने कुनबा, जैसे हम कहते हैं फैमिली, तो ये बच्चे हैं चाहे अपने पेरेंट्स हैं, उनसे बहुत सपोर्ट मिलना, स्ट्रॉन्ग होना, इस तरह की चीज़ें ये दिखा रहा है। फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ऐसे लोगों की। यहाँ पर देखिए थर्ड हाउस, मेहनत कश बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। देखिए 28 पॉइंट से अगर ऊपर हैं तो वो बहुत अच्छा भाव माना जाता है। यहाँ पर देखिए सुख स्थान में 25 ही रह गए, तो ये देखिए सुख स्थान में जीवन में स्ट्रगल्स आना, बार बार दिक्कतें परेशानी आना, ये चीज़ें हर्डल्स। और यहाँ पे देखिए 5वां भाव, ये देखिए बच्चों से, फिर ये देखिए 27 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों से अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिलेगा। 6th भाव देखिए अपनों से क्या होता है, ये लड़ नहीं पाती होंगी। 6th भाव इनका ऐसा है कि अपने जो परेशानियाँ आती हैं उनसे हालातों से लड़ने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन हालात हावी हो जाते हैं। हर कोई जैसे होता है ना, इनको दबाने की कोशिश कर जाना, वो चीज़ प्रेशराइज। देखिए गृहस्थ जीवन में अगर हम बात करें तो 30 नंबर मिले हैं, तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। थोड़ा पेशेंसफुली चला ले जाएं। जैसे कभी कभी जीवन में अपना बहुत ख़राब समय आता है, तो उस ख़राब समय को अगर इंसान टला जाए, तो मैंने देखा है, और रेमेडीज़ करे और टला जाए, तो वो ख़राब समय जो है, अगर ऐसा लगता है कि डिवोर्स हो नहीं वाला है, तो उस, और इंसान नहीं चाहता कि डिवोर्स हो, तो वो टल जाता है। अब देखिए 8वां घर, ये देखिए 18 नंबर है, पॉइंट्स बहुत कम है। तो ये चीज़ क्या होता है कि ये जैसे अनएक्सपेक्टेड गेंस हैं, तो वो जीवन में थोड़े हैं, यानी कि या कई बार होता है कि ऐसी चीज़ें जो आपको बार बार निकल के आके परेशान कर रही है, वो चीज़ें, दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये देखिए ना, भाग्य का स्थान 24 पॉइंट्स, यानी कि भाग्य बना तो सही, लेकिन स्लो चल रहा है भाग्य, हर चीज़ में स्लो ग्रोथ मिल रही है। ये देखिए 10वां भाव, प्रोफेशन में अच्छा कर लेना, प्रोफेशन में मेहनत बहुत ज़्यादा करती हैं प्रोफेशन में, और मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ेंगी भी और अच्छा सक्सेस पाएंगी भी। ये देखिए अर्निंग का 29 पॉइंट्स है, जो कि बहुत अच्छे हैं। खर्चे सोच समझ के करती हैं, 23 अंक है। तो अर्निंग के स्थान पे अगर पॉइंट्स कम हो, वो अच्छा ही रहता है, क्योंकि अर्निंग के स्थान के अगर पॉइंट्स, अगर अर्निंग से ज़्यादा, अगर खर्चे के स्थान के पॉइंट्स अगर अर्निंग से ज़्यादा हो गए, तो इंसान के अर्निंग तो होती है, लेकिन खर्चे इतने ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं कि वो अर्निंग ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि अर्निंग अच्छी है और खर्चे इनके लिमिटेड है। अब चलते हैं इनके दशाओं की ओर, देखें दशाएँ क्या बताती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2016 में मार्स की, मंगल की, लग्नेश की जो दशा थी वो ख़त्म हो गई, महादशा ख़त्म हो गई। अब क्या है कि एक तो लग्नेश की महादशा ख़त्म हो गई, ऊपर से राहु की शुरू हो गई। राहु है दूसरे भाव में, तो ये उथल पुथल मचा रहा है इनकी ज़िंदगी में, ये तब से परेशान है। ऊपर से साढ़े साथी भी इनकी शुरू हो गई। अब देखिए राहु को देखें, तो इस समय जो कंडीशंस ख़राब हुई,
तो वो इस वजह से दे, देखिए राहु में जुपिटर है, तो राहु जुपिटर का चंडाल योग बन रहा है, तो ये दिक्कत दे रहा है। अब राहु के साथ ये देखिए शनि का बैठ जाना, शनि की 7.5 शनि का अंतर आ रहा है, 7.5 तो है ही और ऊपर से अंतर भी आ गया, तो शनि एक तरह से आपको डबल क्रॉस कर रहा है, आपको डबल परेशानियां दे रहा है। एक तो इंसान वैसे ही परेशान और ऊपर से सामने वाले जैसे होता है ना दरवाजे पे डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, उस चीज़ तरह से हर तरफ से दबाव महसूस करना, कोई रास्ता ना दिखना, ये सारी चीज़ें। फिर भी लेकिन शनि की आदत होती है सिखाना, ऐसा नहीं कि इंसान को परेशान करता है शनि, परंतु सिखाता ज़रूर है। तो मैं इनको यही बोलूँगी कि शनि की रेमेडीज़ इनको लाभ देंगी। देखिए ये इसलिए इतनी परेशानी इनकी बढ़ गई है, लेकिन जैसे ही इनका समय क्रॉस होता है, ये देखिए यहाँ पर इसकी अंतरदशा में चलते हैं, तो देखिए वीनस की आती है दशा, तो वीनस दूसरे भाव का भी स्वामी है, तो ये इनको हेल्प करेगा, और गृहस्थ जीवन का भी स्वामी है, थोड़ा सा ये इनको हेल्प करेगा, तो थोड़ा सा पेशेंसफुली चीज़ों को चला ले जाएं। एक मैं सजेस्ट करूँगी राहु की महादशा है, तो ओम राम राहवे नमः इसका जाप करें, इसके जाप से भी इनको बहुत लाभ मिलेगा। राहु की जो महादशा है वो इनको उथल पुथल मचाएगी, दूसरे भाव का राहु है तो परेशान करेगा, और कई बार क्या होता है दूसरे भाव का राहु ना मुंह से ऐसी बातें निकलवाते हैं जो कई बार हम नहीं कहना चाहते, या कई बार होता है कि हम जो कह रहे हैं वो दूसरे ने कुछ और इंटरप्रिटेट कर लिया, ये चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि राहु छल है, माया है, इसलिए तो इस चीज़ का ध्यान रखें। राहु के जाप कम से कम साल भर ये करें तो उससे इनको लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे मूंथा राशि छठे भाव में 2021 से 2021 से लेके अगस्त 2022 तक हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये इनकी मूंथा राशि बैठी है। देखिए ये क्या होता है, इंसान जैसे हम कहते हैं कि ये कर्जे का, ये हमारे दुश्मन होते हैं उनका कारक होता है, तो अपने जो सामने वाला है, ऑपोजिशन पार्टी है या सामने वाला जो भी आपको तंग कर रहा है, उसको हल्के में न लें, उसको आपको शांति से काम लेना होगा, चालाकी से पेशेंसली काम लेके अपना काम करना होगा। देखिए शनि यहाँ बैठे हैं अपनी राशि में, और शनि की दृष्टि ये देखिए तीसरे भाव पे आई, सातवें भाव पे आई, यानी गृहस्थ जीवन पे भी आ रही है। तरह तरह से मतलब होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स देखना, तरह तरह की परेशानियाँ देखना, और 10वें भाव पे आना, तो ये तरह तरह की परेशानियाँ दिखाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, और टाइम पीरियड जो मैंने बताया 29 अप्रैल तक का, उसका इंतज़ार करना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये चीज़ है, तो हमें चार्ट ये 2021 में जो ट्रांजिट है वो उसके हिसाब से दिखा रहा है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं हमें। देखिए सूर्य अपनी राशि में यहाँ पर अष्टम भाव में, तो अगर और ये देखिए वीनस अपनी नीच राशि में, तो सोच समझ के कार्य करना, किसी से फालतू के पंगे नहीं लेने हैं। कोई इंसान का ऐसा नहीं हो कि आप किसी को अपने से हल्का ले सोचें कि ये इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा देगा और बड़ा नुकसान पहुँचा देगा। तो आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है, और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर चौथे भाव में मूंथा राशि है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मेन चार्ट में जो है मार्स यहाँ अपनी नीच राशि में बैठा था, तो प्रॉपर्टी का कोई लॉस भी हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट ना करें प्रॉपर्टी में। और अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने का मूड है तो अभी थोड़ा सा इस टाइम पीरियड तक रुक जाएं। यहाँ पर देखें तो ये मंगल मंगल की राशि आई है, यहाँ पर मंगल अपने से दूसरे भाव में है, तो ये ऐसे में इंसान कई बार अपने आप को सोच समझ के कार्य करना। देखिए चंद्र मंगल का योग है, तो ये कोई ना कोई बेनिफिट भी कराएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको एक तरफ से बेनिफिट हुआ, दूसरी तरफ से नुकसान होने के चांसेस बनते हैं। तो बेटर है कि कोई अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो या ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसको लेके अभी रुक जाएं। देखिए राहु भी पहले भाव में बैठा है, तो दिमाग में तरह तरह के विचार आना, जैसे होता है ना कि फालतू के हेलुसिनेशंस होना, या कई बार होता है कि आप सोचते हो कि नहीं ऐसा हो जाएगा, मैं सोच रही हूँ मैं चार देखना हो के दिखाएगा, ये काम तो मेरा ऐसे ही हो जाएगा, नहीं ये बात बिल्कुल सोचिएगा। ये होता है ना कभी कभी हम फैंटेसी में रहने लगते हैं, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत ख्याल आएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो वो कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, नहीं तो ये चीज़ आपको नुकसान दे जाएगी। ये राहु आपको बहुत सारे ख्याल दिखाएगा, होता है कि ना तरह तरह के ड्रीम्स दिखाना, तरह तरह का आपको छलावा देना कि देखो यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दो, ये हो जाएगा, उससे ये बात करके देखो बहुत बढ़िया हो जाएगा, पता चला कि एट एंड ऑफ द डे आपको ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया। तो इस चीज़ के लिए आपको अलर्ट रहना होगा। हालांकि देखिए बच्चों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी दिखती है, बुधादित्य योग यहाँ दिखाई दे रहा है, तो प्रोग्रेस बच्चे इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी करेंगे। और
हाँ, कुछ ऐसा लगता है कि हस्बैंड की तरफ से कुछ स्पिरिचुअल आपको स्पिरिचुअलिटी का टच उनकी तरफ से आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ उनके विचारों में परिवर्तन होना, ईश्वर में मन लगना, ये चीज़ें दिख रही हैं, थोड़ा सा ये दिखता है। और मैं आपको बोलूँगी कि शनि वापस जो है 2022 में अगस्त के आसपास ये आएगा, तो ये जब ट्रांजिट लेगा तो फिर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये शनि जो है ना पहले तो अपनी राशि चेंज करेगा, लेकिन उसके बाद जब दोबारा आएगा ट्रांजिट लेता हुआ तो फिर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो अभी जब तक 7.5 का प्रकोप ख़त्म नहीं होता तो अगले 1.5-2 साल आपको बहुत समझदारी से काम निकालना होगा, ये अपना समय निकालना होगा, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे भी चंद्र मंगल का योग बना हुआ है, मंगल अपनी उच्च राशि में है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं चीज़ों में। और वीनस यहाँ चौथे भाव में, तो कहीं ना कहीं आपको, और चौथे भाव की ममता राशि है तो लग्जरी की ओर अट्रैक्ट कराएगा, लग्जरियस आइटम्स आपको बहुत लुभाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं इनके चार्ट में। तो ये साल फिर भी बेटर है, लेकिन मैं बोलूँगी कि अभी 7.5 जो शनि का ट्रांजिट है वो बदलता रहेगा, चलता रहेगा, तो अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। शनि के उपाय करें, राहु का उपाय करें, उससे इन्हें लाभ मिलेगा। तो ये था इनके चार्ट का एनालिसिस। और हाँ, फाइनेंशियली इन्होंने पूछा, फाइनेंशियली ये बहुत वेल ऑफ रहेंगी, फाइनेंशियली अच्छी रहेंगी। देखिए इनके मेन चार्ट में भी यहाँ देखिए पंचम भाव में सूर्य अपनी राशि में बैठा है, बच्चों से भी सुख मिलता है ऐसे लोगों को, और बुधादित्य योग भी है, और पंचमेश जब अगर स्ट्रांग हो तो अच्छे धन लाभ के योग भी बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो इनको बस जो है मैंने बताया, जैसे शनि का उपाय, राहु का उपाय करने की ज़रूरत है इनको, और तभी इनके जीवन में थोड़ा सा जैसे होता है ना कि चीज़ों की शांति होना और सही समय का वेट करना थोड़ा ज़रूरी है। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।